एंड योर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल द ब्रेन स्पार्क। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ट्रायंगल्स, जिसमें हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इसके टाइप्स पढ़ेंगे और देखेंगे एरिया और पेरीमीटर के बारे में। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ट्रायंगल, जिसमें आप यहाँ पे देखिए ट्राई एंगल, ट्राई मतलब तीन, एंगल मतलब कोण, और हिंदी में देखिए तो त्रिभुज। त्रि मतलब तीन, भुज मतलब भुजा, मतलब जो तीन एंगल और तीन भुजाओं से, तीन साइड से घिरा हुआ होता है, ऐसे आकृति को हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। यहाँ पे आप देखिए तीन साइड है, एक साइड हमारी हो गई ए बी, दूसरी है बी सी और तीसरी है ए सी। तीन साइड से घिरी हुई आकृति है, इसलिए इसको हम ट्रायंगल बोलेंगे। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तीन एंगल होते हैं, एंगल बी, एंगल ए एंड एंगल सी, और तीन शीर्ष होते हैं जिसको वर्टिसेस बोलते हैं। यहाँ पे आप देखिए एक ये बी, एक ए और ये सी। और साइड्स को हम डोनेट करने के लिए ऐसे ऊपर लाइन खींचते हैं, या तो आप लिख सकते हैं साइड ए बी, साइड बी सी, साइड ए सी। एंगल को हम दो फॉर्म में लिखते हैं, या तो एक लेटर में लिख देते हैं एंगल ए, और या तो तीन लेटर में लिखते हैं। तो जिस एंगल की हम बात करते हैं उसमें वो एंगल हमेशा बीच में रहता है, सेंटर में। अगर हम एंगल ए की बात कर रहे हैं तो एंगल ए हमारा बीच में रहेगा और अगल बगल जो रिमेनिंग शीर्ष बचते हैं। इस तरह तीन एंगल और तीन साइड होते हैं और तीन वर्टेक्सेस होते हैं। और हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। इसी को एंगल सम प्रॉपर्टी कहा जाता है। हम देखेंगे ट्रायंगल के कितने टाइप्स होते हैं। तो इनका जो क्लासिफिकेशन है दो आधार पर किया गया है। पहला एंगल के आधार पर, दूसरा साइड के आधार पे। तो एंगल और साइड दोनों आधार पर तीन तीन ट्रायंगल्स होते हैं। इस प्रकार ट्रायंगल के टोटल 6 टाइप्स होते हैं, 3 एंगल के बेसिस पे और 3 साइड के बेसिस पे। तो आगे बढ़ते हैं। पहला हम देखेंगे एंगल के आधार पर कितने ट्रायंगल्स होते हैं, फिर साइड के आधार पे। तो एंगल के आधार पर अगर हम बात करें तो पहला होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल, तीसरा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। एक्यूट मतलब न्यून, नाम से ही क्लियर है, न्यून मतलब कम। जो 90 डिग्री से कम हो उसे हम एक्यूट एंगल बोलते हैं, और ठीक राइट 90 डिग्री को हम राइट एंगल बोलते हैं। 90 डिग्री मतलब आपको कहीं भी यल शेप दिख जाए, यल शेप हमेशा 90 डिग्री होता है, और 90 से अधिक को हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, ठीक यल शेप को याद रखिएगा। यल अगर कहीं भी शेप आपको दिखे तो वह 90 डिग्री होता है। जब वह नीचे की ओर झुका हुआ होता है तो उसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं, और वह बाहर की ओर अगर झुक जाता है तो उसको हम ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। और एक साइड अगर उसमें लग गई तो ये 3 साइड से घिरी हुई आकृति, तो इसलिए एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, और ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो एंगल के बेसिस पे 3 ट्रायंगल्स होते हैं, एक्यूट, राइट एंड ऑब्ट्यूस। तो याद रखिएगा, राइट से आपको मतलब है, राइट मतलब ठीक 90, अगर 90 से कम हुआ तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाता है, और 90 से अधिक हुआ अगर बाहर की तरफ झुका है तो उसको हम ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। दूसरा जो क्लासिफिकेशन किया गया है साइड के आधार पे, तो साइड के आधार पे भी 3 ट्रायंगल होते हैं। पहला क्या है? इक्विलेटरल, दूसरा आइसोसेल्स, तीसरा क्या है? स्केलेन। समबाहु, समुद्विबाहु एंड विषमबाहु। नाम से क्लियर है, इक्वी मतलब बराबर, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, भुजा यानी साइड, मतलब जिसकी सारी साइड्स क्या हो? इक्वल हो। अगर ये 5 है तो ये भी 5 हो और ये भी 5 हो, तो तीनों साइड्स अगर सेम है तो क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरा क्या है? समद्विबाहु, आइसोसेल्स। समद्वि मतलब दो, सम मतलब बराबर, तो जिसकी दो भुजा बराबर हो, दो साइड इक्वल हो, उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोसेल्स ट्रायंगल। मतलब अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा और ये अलग हो सकता है, मतलब दो साइड्स आपको क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला ट्रायंगल हमारा क्या है? स्केलेन ट्रायंगल। विषमबाहु, विषम मतलब अलग अलग, जिसकी तीनों साइड्स क्या हो? अलग हो। अगर ये 4 है तो ये 5 होगा, ये 6 होगा, तीनों साइड्स क्या हो? अलग अलग हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो इस प्रकार साइड के आधार पे भी 3 होते हैं और एंगल्स के आधार पे भी 3 होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो देखते हैं कैसे आसान भाषा में हम पेरीमीटर निकालते हैं और कैसे एरिया निकालते हैं। तो पेरीमीटर निकालने के लिए आपको कोई भी फार्मूला याद रखने की आवश्यकता नहीं है। जनरली ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, अगर उनका मेजरमेंट आपको दिया रहे तो आप सबको ऐड कर दीजिए। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इस साइड का मेजर 3 दिया है, यहाँ पे 4 दिया है, 5 दिया है, तो तीनों को आप ऐड कर दीजिए। 5 + 4 + 3 = 12, और जो भी यूनिट दी रहेगी उसको आप लिख देंगे। हमेशा याद रखिएगा पेरीमीटर
की जो यूनिट रहती है वही सेम टू सेम लिखी जाती है। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर। तो यहाँ से हमारा निकल के क्या आया कि पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, जो भी साइड है उन्हीं सब का आपको क्या कर देना है, सम कर देना है। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है हमारा एरिया। देखते हैं एरिया कैसे निकालते हैं। तो एरिया निकालने के लिए दो फार्मूले हमारे पास होते हैं जनरली। पहला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस मतलब आधार जिस पे हमारा ट्राइंगल बना है, हाइट मतलब ऊंचाई, इस ट्राइंगल की ऊंचाई क्या है। तो अगर आपको आधार और ऊंचाई दी है तो आप यह वाला फार्मूला लगाएंगे, और अगर आपको ऊंचाई इसकी हाइट नहीं दी है तो आप ये दूसरा फार्मूला लगाएंगे जहाँ पे होता है, जिसको क्या बोलते हैं, हीरोन्स फार्मूला। ये √S इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, वेयर एस क्या है आपका, सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। हमने अभी ऊपर पेरीमीटर निकाला था, उसी का आधा क्या हो जाता है, यस। तो हमारा जो सेमी पेरीमीटर होता है, जनरली जैसे हमने ऊपर सम ऑफ ऑल साइड किया, उसी का आप हाफ कर दीजिए। सेमी मतलब आधा, तो पेरीमीटर का आधा क्या हो जाता है, सेमी पेरीमीटर। तो यहाँ पे आप फार्मूला देख रहे हैं a + b + c/2। a + b + c हमारा क्या है, पेरीमीटर है, पेरीमीटर। और पेरीमीटर का हाफ हो जाता है सेमी पेरीमीटर। तो यस निकालने के लिए आप सभी साइड का सम करके उसका हाफ कर देंगे। और आइए आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू हम निकालेंगे पेरीमीटर और एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आपके पास ये ट्राइंगल है जिसकी जो साइड्स हैं हमको दी गई हैं 5, 6 एंड 3। तो पेरीमीटर निकालने की ट्रिक हमने बताई थी आपको, सिंपली वे में आप सभी साइड का क्या कर दीजिए, सम। तो 6 + 5 + 3 = 14। जो भी इसकी यूनिट होगी, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख देंगे और मीटर है तो मीटर लिख देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है एरिया। एरिया निकालने के दो फार्मूला होता है, हमने आपको बताया था। एक 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे हमारे पास बेस तो है, बेस 6 है, लेकिन हाइट हमको नहीं पता है, इसलिए हम सेकेंड फार्मूले की ओर जाएंगे जिसको हीरोन्स फार्मूला बोलते हैं। √S इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। यस क्या है हमारा, सेमी पेरीमीटर, मतलब जो पेरीमीटर है उसी का हाफ कर देंगे तो हमारा सेमी पेरीमीटर निकल के आएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा पेरीमीटर आया था 14, तो सेमी पेरीमीटर आ गया हमारा 7, उसका हमने हाफ कर दिया। और ABC क्या है, हमारी साइड जो हमको दी है, तो हम इस फार्मूले में पुटअप किए तो 7 से हमारा सेमी पेरीमीटर हो गया। A हमारी साइड 6, B साइड हमारी ये सेकेंड साइड 5 और C हमारी थर्ड साइड 3। तो ये अंडर हमारा 7 में हमने 6 माइनस किया तो 1, 7 में 5 माइनस किया तो 2, और 7 में 3 हमने माइनस किया तो 4। सभी का मल्टीप्लाई कर दिया तो √56, जिसको हमने सॉल्व किया तो 2√14। और हमेशा याद रखिए एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में निकल के आती है, जो यूनिट रहती है उसमें स्क्वायर। अगर यहाँ मीटर होता तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कुछ नहीं है इसलिए हमने यहाँ पे यूनिट का स्क्वायर किया है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि पेरीमीटर सेम यूनिट में आती है और जो एरिया होती है वह मीटर स्क्वायर में आती है या सेंटीमीटर स्क्वायर में आती है। ठीक है, इस प्रकार हमने यहाँ पे ट्राइंगल की सारी प्रॉपर्टीज देख लिया। ट्राइंगल से कितने टाइप्स होते हैं, उसका कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं, और विथ एग्जाम्पल हमने एरिया और पेरीमीटर निकाला। ठीक है, थैंक यू।